वर्डप्रेस का जो मेन कंटेंट टाइप होता है, कंटेंट फॉर्मेट होता है, वो मेन पोस्ट का होता है, जिसे हमने पिछले लेक्चर में वर्कआउट किया। आज के इस लेक्चर में हम पोस्ट को और भी डिटेल में समझने वाले हैं, और उन पोस्ट को डिटेल में समझने के लिए मैं यहाँ पर एक कंपैरिजन करने वाला हूँ पोस्ट का पेजेस के साथ। क्योंकि लेक्चर हमारा पोस्ट पर बेस है, इसलिए मैं पेजेस को कुछ फ्यूचर लेक्चर्स में आगे आपको बताऊंगा कि पेजेस की भी क्या क्वालिटीज, क्या बेसिकनेस और क्या यूजफुलनेस है। लेकिन आज की वीडियो में हम पोस्ट को स्टडी करने वाले हैं। पोस्ट का पेजेस के साथ कंपैरिजन करवाते हैं और ये देखते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको इन दोनों टर्म्स में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे और आप पोस्ट को और पेजेस को अपनी अपनी जगह पर डिटेल में समझ पाएँ। तो सबसे पहले बारी आती है हमारे पास पोस्ट की। पोस्ट जो कि वर्डप्रेस का प्राइमरी कंटेंट फीचर है, कंटेंट फॉर्मेट है, ये कैटेगरीज और टैग्स में ऑर्गेनाइज होता है। यानी कि अगर आप कोई भी पोस्ट टाइप करते हैं तो उस पोस्ट को आपको प्रॉपरली कैटेगराइज करके रखना पड़ता है, ताकि आप उसे सर्च करने पर दोबारा फाइंड आउट कर सकें। फिर चाहे वह वेबसाइट है या ब्लॉग है, तो उनमें से आप किसी में भी इस पोस्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं सर्च बार के थ्रू। दूसरा हमारे पास जो डिफरेंस है वो है पब्लिशिंग डेट को लेकर। ये ऑर्गेनाइज होती है डेट वाइज, यानी कि जो पोस्ट आपने सबसे पहले पब्लिश की वो पोस्ट आपकी ओल्ड में चली जाएगी, और जो लेटेस्ट वाली होगी वो आपकी टॉप पर दिखनी शुरू हो जाएगी लेटेस्ट पोस्ट के अंदर। उसी तरह से जो पोस्ट होती हैं वो डेट वाइज ऑर्गेनाइज रहती हैं। उसे फाइंड करने पर, अगर आप डेट वाइज फाइंड करना चाहते हैं तो आप पोस्ट को डेट वाइज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस है हमारे पास सॉर्ट बाय ऑथर, क्योंकि पोस्ट एक ऑथर के द्वारा टाइप की जाती है और इसमें ये डिफरेंस रहता है कि कौन सी पोस्ट किस ऑथर ने लिखी है, ये इसमें प्राइमरी बेसिस पर मेंशन जरूर होता है। लास्ट है हमारे पास कमेंट्स ऑन बाय डिफॉल्ट, यानी कि किसी भी पोस्ट को अगर आप क्रिएट करते हैं तो उस पोस्ट के नीचे कोई भी विजिटर या कोई भी कस्टमर कमेंट कर सकता है, अपनी फीडबैक डाल सकता है, सजेशंस दे सकता है उस पोस्ट के बिलो में। एक कमेंट का बॉक्स, एक कमेंट की फील्ड होती है जिसमें वह नाम, नंबर, फोन नंबर या कुछ भी ऐसे कमेंट डालना चाहता है, मैसेज डालना चाहता है, तो वो इसमें सेंड अप कर सकता है। एंड देन अब बारी आती है पेजेस की। पेजेस हमारे पास वेबसाइट के अंदर कंटेंट मैनेजिंग का काम करते हैं, यानी कि जो पेजेस होती हैं, पेजेस के अंदर हमारे पास कंटेंट मैटर डिस्प्ले रहता है, ताकि एक विजिटर को उसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके पेजेस के थ्रू। सबसे पहला डिफरेंस जो कि पोस्ट रिलेटेड था, पोस्ट जो थी वो ऑर्गेनाइज्ड बाय कैटेगरीज एंड टैग्स थी, और वहीं पर दूसरी जगह जो पेजेस है वो कैटेगराइज होती है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के बिटवीन। यानी कि अगर आप एक पेज को दूसरे पेज के बिलो में लगाना चाहते हैं तो वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहलाएगी। यानी कि जो आपने पेज सबसे पहले पब्लिश किया, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई भी पेज पब्लिश करते हैं होम के नाम से, और होम पेज के अंदर आप अबाउट अस का पेज लगाना चाहते हैं, तो जो अबाउट अस होगा वो होम पेज का चाइल्ड पेज होगा। इस तरह से ये पेजेस जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में मैनेज किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। पेजेस की डेफिनेशंस को आप फ्यूचर लेक्चर्स में और भी डिटेल में समझ पाएंगे। दूसरा डिफरेंस मेरे पास है कि जहाँ पर मेरे पास जो पोस्ट थी वो ऑर्गेनाइज्ड बाय पब्लिशिंग डेट थी, यानी कि डेट थ्रू सॉर्ट होती थी, वहीं पर दूसरी जगह हमारे पास पेजेस में ऐसा कुछ नहीं है। पेजेस में हिडन डेट होती है, उसमें किसी भी तरह की डेट एंड टाइम मेंशन नहीं होता। तीसरा डिफरेंस हमारे पास सॉर्ट बाय ऑथर, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है पेजेस सेक्शन में। पेजेस में कभी भी ऑथर का नाम मेंशन नहीं होता कि उस पेज को किस ऑथर ने डेवलप किया, जबकि पेजेस जो है वो एक एडमिन द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, मैनेज किए जाते हैं और चेंज किए जाते हैं। एंड सबसे लास्ट हमारे पास कमेंट्स ऑन बाय डिफॉल्ट, यानी कि पोस्ट में बाय डिफॉल्ट कमेंट ऑन रहती है, लेकिन पेजेस में ये बाय डिफॉल्ट ऑफ रहती है। आप चाहें तो उसमें प्लगइन्स वगैरह ऐड ऑन करके इसमें कमेंट सेक्शन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट में आपको कमेंट्स ऑफ मिलते हैं। तो डिफरेंस है मेरे पास पोस्ट एंड पेजेस की। मुझे उम्मीद है कि आप पोस्ट को और भी डीपली समझ पाए होंगे। अगर आप इसमें नहीं समझ पाए तो आप प्रैक्टिकली वर्डप्रेस को प्रैक्टिस करके इसे और भी डिटेल में जान सकते हैं। अदरवाइज आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड देन लास्ट हमारे पास एक बोनस टिप आज के लिए, कि आप सबसे इजी जो डिफरेंस है, सबसे आसान डिफरेंस अगर आप पोस्ट और पेज के बीच में देखना चाहते हैं तो दो लाइन्स मेरे पास यहाँ मेंशन है। सबसे पहले पोस्ट के लिए कि पोस्ट जो है वो पेज के अंदर फाउंड किए जाते हैं, यानी कि किसी भी तरह का पेज होगा तो पेज के अंदर जो कंटेंट होगा वो पोस्ट के नाम से होगा। और इसके साथ साथ ये कभी भी परमानेंट नहीं रहती, ये हमेशा नई नई पब्लिश होती रहती हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी तरह की न्यूज़ एंड अपडेट देना चाहते हैं तो आपकी जो पुरानी पोस्ट, पुरानी न्यूज़ है वो हमेशा बिलो में आपको दिखेगी और लेटेस्ट पोस्ट आपको हमेशा टॉप पर दिखेगी। इस तरह से पोस्ट कभी भी परमानेंट नहीं रहती, ये समय के साथ साथ चेंज होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं पेजेस की बात करूँ, पेजेस हमेशा मेन मेन्यूज़ में, फिर चाहे वह प्राइमरी टॉप का मेन्यू है, फिर चाहे वह फुटर का मेन्यू है, चाहे टॉप बार का मेन्यू, या मिडल में या साइड बार में, कहीं भी वो मेन्यूज़ में आप पेजेस को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो पेजेस होते हैं ये हमेशा परमानेंट रहते हैं। आप चाहे जिसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसे डिलीट कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होंगे और ना ही ये पुराने होंगे। हमेशा मेन पेजेस ही आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पर टॉप पर देखने को मिलेंगे। जो यूजफुल पेजेस उसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो यूजफुल नहीं होने आप बैकएंड पर भी देख सकते हैं। अगर वो बैकएंड में भी यूज़ में नहीं आ रहा है तो आप उन्हें डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो डिफरेंस मेरे पास पोस्ट एंड पेजेस को लेकर बोनस टिप आज की, ताकि आप उसे और भी इजीली अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो कभी भी इन दोनों टर्म्स के बीच में कंफ्यूज ना होइए। और पोस्ट एंड पेज को और भी डिटेल में जानने के लिए वर्डप्रेस में आज से ही प्रैक्टिस करनी शुरू करें।